माँ बोलो नहीं, सुनो विवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अभी छोटा है बेटा, तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ानी चाहिए, समझा? आंटी सही कह रही है विवान, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अब नहीं करेगा ना कोई शरारत? नहीं करूंगा माँ। पक्का? पक्का। और चिंटू की भी कंप्लेन नहीं आएगी ना? चिंटू की भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बचाओ! कोई तो बचाओ! प्लीज हेल्प! मम्मी! कोई तो बचाओ! चिंटू! 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 बाप रे! आंटी प्लीज हेल्प! क्या कर रही है? अरे चिंटू! तूने किया है ना ये? अरे नहीं मम्मी, मैं तो उल्टा से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। विवान, बदमाशी मत कर, नीचे उतार इसे। अरे मम्मी वही तो ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार? हर मुझे फ्री में एस्ट्रोनॉट बना देता है। लगता है ये रिमोट भी खराब हो गया। करुणा आंटी प्लीज मुझे बचा लो, मेरी लाइफ कम होने वाली है, कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू! अरे चिंटू आराम से, ये क्या क्या विवाद? अरे चिंटू! अरे नीचे उतार इसे। वही कर रहा हूँ। कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू बेटा! अरे चिंटू! चिंटू आराम से, चिंटू आराम से, आराम से। विवान, मैंने उसे नीचे उतारने को कहा था, पटकने को नहीं कहा था। मम्मी मैं उसे नीचे ही उतारा तो पता नहीं ये रिमोट। ये पनिशमेंट के लायक है। अरे नहीं दीदी क्या लायक है? क्या? अरे नहीं, अरे रुको। अरे विवान, इसी गुफा के अंदर होगा वो धातु फल, जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। घातक तरंगे तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काल लोक आया था बुराई को साथ ले जाने, लेकिन अब मैं उस महाताकतवर को ही साथ लेकर जाऊंगा। आज तो गया। अरे बच्चे ने आंटी। हाँ? विवान, रुक! एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल कैबिन में ही छुप जाता हूँ। रुक विवान! विवान! प्रिंसिपल रूम। कितनी बड़ी सिचुएशन है। बदमाश बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में लाया जाता है और मैं खुद माँ के पनिशमेंट से बचने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में आ गया। स्वीट। अब मैं अगले 1-2 घंटे तक यही रुकता हूँ, तब तक माँ के गुस्से का प्रेशर कुकर का प्रेशर जरूर खत्म हो जाएगा। बम्बाल श्री यहाँ अचानक कोई आ गया है। कौन? पता नहीं बम्बाल श्री, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे और रे को इस हालत में ना देख ले। धरती वालों को हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मिल्सा। वो जो भी है उसे रोको, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान भी ले लो। नकापोश, माँ के पास ये धातु फल पहुंचाने से पहले
अनन्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये महाताकतवर जो भी है, मुझे इसका खून चाहिए, लेकिन पहले देखूं तो ये है कौन। कहां चला गया वो महाताकतवर? विवान, तू जहाँ भी छुपा है बाहर निकल। माँ, अरे यार, माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगी। भाग विमान भाग, कहीं और जगह जाकर चुप। बम्बाल श्री, वो जो भी यहाँ आया था वो अब यहाँ से जा चुका है और आपको अब एक खुशी की खबर देनी है। रे को होश आ गया है। दूर हटो, दूर हटो। बुराई की कड़वी कड़वी खुशबू। मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए स्वामी। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी, स्वामी। मैं भी देखती हूँ कि नकाबपोश मुझे कब तक इग्नोर करेगा। अलार्म क्लॉक की तरह तब तक उसके कान में बजती रहूंगी जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। नकाबपोश, 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 नकाबपोश। इतने लोगों के सामने तो नकाबपोश बनकर नहीं जा सकता, और अनन्या को ये भी नहीं बता सकता कि देवू ही नकाबपोश है। लगता है कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नकाबपोश, नकाबपोश। अगर इतना याद गॉड को करती तो सेंट अनन्या बन जाती है। अनन्या बन जाती है। नकाबपोश, अरे अरे सुनो, इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? सीधे सीधे अपना फेस दिखाओ ना। क्योंकि मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता अनन्या। गुड बाय? व्हाट डू यू मीन? यहाँ धरती लोक पर मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मुझे दूसरे ग्रहों पर जाकर बुराई को मिटाना है। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉरएवर। अरे पर सुनो, अरे रुको, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप तोड़ के कौन जाता है? रुको, अरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है बामबाल श्री कि रे ने मुझे छुपने का इशारा दिया। अभी इसे कवक के अंडे से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए। जरा देखो कितना बदलाव आया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है बामबाल श्री कि ये बहुत जल्द 20 साल के नौजवान की तरह समझदार और ताकतवर बन जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? ये किस नमूने को लेकर आए हैं बामबाल श्री काललोक से?
ये जो भी है, इसे बुराई की खुशबू बहुत पसंद है। और जिसे बुराई पसंद है, वो मुझे पसंद है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? ये काल लोक का प्राणी हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएगा। खैर वो सब बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, वो यंत्र तैयार है क्या? जी बामबाल श्री, वो भाषा सिखाने वाला यंत्र तैयार है। अब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हम जबान चुरा सकें। अरे नकाबपोश रुको, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा, रुको। ये लड़की तो च्युइंगम की तरह चिपक गई। मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। What's going on, bro? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? मैं जा रहा हूँ। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। क्या? मुझे जाने दो। What's up, Mr. Bean? इक्कीसवीं सदी की भाषा मुबारक हो रे। वेलकम। Chill, Mr. B. 20 years तक फंगस कैग में रहा। अब थोड़ी खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए। ये कहाँ जा रहा है बम्बाल श्री? जाने दो इसे मिल्सा, इसे कुछ वक्त नई दुनिया में बिताने दो। ये जितना वक्त बाहर की दुनिया में बिताएगा, उतना ही उसका दिमाग नई चीजें सीखेगा। आहा। नकाबपोश, विवान बाहर निकल। विवान, विवान, विवान बेटा,
हाँ मम्मी। मेरा प्यारा विवान, तुझे भूख नहीं लगी बेटा? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो चल ना, तेरी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। मुझे लगा आज तो आपकी सिर्फ डांट खाने से पेट भर जाएगा। क्या? हाँ, कुछ नहीं। चल ना। मैं हूँ। चल। आंटी जी, आप विवान को समझा दीजिए। क्या बेटा? उसने मुझे पतंग समझाया क्या? ड्रोन में टांग कर हवा में उड़ा दिया था। मेरी स्विट्जरलैंड वाली लॉलीपॉप भी गिर गई और मुझे लेफ्ट लेग में इतना दर्द हो रहा है, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। विवान, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। विवान, हाँ मम्मी। क्या किया तूने चिंटू के साथ? क्यों उड़ाया हवा में उसे? अरे सॉरी मम्मी, गलती होगी, प्लीज कान। अब मैं तुझे उड़ाती हूँ। चल गई। मोनू, अपनी कान और जान बचाने के लिए लगता है फिर से माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। मैं तेरे कान क्यों खींच रही हूँ? हाँ, बस ऐसे ही प्यार से। चलिए जल्दी घर चलते हैं। हाँ, करुणा बेन। ओ करुणा बेन, ये आप क्या कर रही है? अरे आप भी ना कमाल हो सच में। अरे एक तो विवान ने वो चिंटू को वो डोन बोन क्या बोलता है पता नहीं, अरे वो झूले में चिंटू को झूला झूला कर उसकी जान जोखिम में डाल दी। और आप ओके विवान को लाड दुलार कर रही हो? अरे आंटी, तू तो चुप ज रही है, मस्तीखोर कहीं का। अरे विवान, नहीं मम्मी। क्या किया तूने? अरे तेरे बाल कैसे बिगड़ गए? चल ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फेवरेट डिश। हाँ हाँ। अरे बहुत सारा काम पड़ा है मुझे। करुणा जी, आपका ये लड़का विवान काफी नेक और शरीफ है। वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर लगा हुआ है, वहाँ काफी लोगों की मदद कर रहा है ये। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत नगर सोसाइटी में विवान जैसा लड़का कोई है ही नहीं। वेरी गुड विवान, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू। चलता हूँ। देखा क्या हुआ? सीटी बज गई। मेरा मतलब आपकी दाल जल गई मम्मी, जल्दी जाइए। क्या? मैंने दाल चढ़ाई थी, मैं भूल गई। जल्दी जाइए। विवान, अरे अनन्या दीदी, प्लीज मम्मी के सामने एक वर्ड भी मत बोलना। अरे नहीं विवान, मैं करुणा आंटी से बात करने थोड़ी आई हूँ। मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज देने आई थी। गुड न्यूज? फिलहाल तो मेरे लिए गुड न्यूज यही है कि मेरे दोनों कान मेरे फेस से जुड़े हुए हैं। क्या? कुछ नहीं। आप क्या बोल रही थी वैसे? मैंने नकाबपोश का फेस देख लिया है। क्या? वैसे अनन्या दीदी, आप मेरी फिरकी तो नहीं ले रही है ना? अरे नहीं विवान, और राइट नाउ वो प्रिंसिपल के कैबिन में है। क्या? एंड अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। मतलब आज मैं दोस्त को बिना मास्क के देखूंगा? वाह! तुम्हें इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमसे पूछे बगैर इस तरह इंसानों के बीच नहीं जाना चाहिए। रे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर उस लड़की को तुम पे शक हो जाता तो? रिलैक्स लेडी, जस्ट रिलैक्स। ज्यादा हाइपर होने से आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए मेरे साथ बहस मत करो रे, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से बम्बाल श्री का बरसों पुराना सपना मिट्टी में मिल जाए? सब्र मिल्सा, सब्र। रे को इतना डांट के कोई फायदा नहीं है। इसे अभी खुद ठीक से नहीं मालूम कि ये कौन है। मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें काललोक से उठा कर लाया था। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किसी जंगल में भटक रहा था, तभी आप मुझे मिल गए। स्वामी स्वामी स्वामी, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। मिस्टर बी, इसकी भी विश पूरी कर दीजिए। शुक्रिया। यहाँ आओ।
जाओ। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ काम क्या करोगे। अरे आप जहाँ बोलेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप जैसी सुंदर, सुशील, मनमोहक, मनमोहिनी सुंदरी की बात को कोई टाल सकता है भला? बताइए, जल्दी से बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? फिलहाल इस काललोक के प्राणी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन इसकी याददाश्त वापस आएगी तब ये उस महाताकतवर को पहचानने में हमारी मदद करेगा। वैसे दीदी, दोस्त दिखने में कैसा है? बिल्कुल ही हीरो है वो। आज के टाइम का स्टाइल, अपडेटेड लिंगो, बहुत ही हिप है। कहीं उसकी दो नाक तो नहीं है ना? नहीं। कूल। चलो। अब जब हम धरती पर नहीं होंगे तो वो काललोक का आदमी हमारी आंख और कान बनकर इस जगह की और इस खुफिया दरवाजे की निगरानी करेगा। चलो अब हम रे को अपनी दुनिया दिखाते हैं। Awesome. Let's go. वेट, ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि तुम लोग जब मर्जी यहाँ वॉक पर चले आते हो। गेट आउट, स्टे अवे। आप कौन है? ये रही वो जगह जहां पिछले 20 साल से तुम एक कवक के अंडे के अंदर कैद थे। और इस कैद से हमने तुम्हें आजाद किया है रे, इसलिए ये पानी की दुनिया तुम्हारा पहला घर होगा। इस लॉजिक से तो आप दोनों मेरे मॉम डैड हुए, राइट? रे, एक बात का ख्याल रखना, आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए बाम्बाल श्री के वफादार रहोगे। इनके लिए अपना सर कटाने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। सब्र मिल्सा, सब्र। रे हमारे लिए सर कटवाएगा नहीं, हमारे लिए सर काटेगा। ये हुई ना बात मिस्टर बी, क्योंकि मैं पूंछ हिलाने के लिए नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ने के लिए पैदा हुआ। चलो अब तुम्हें हम शिंकाई की राजधानी दिखाते हैं। प्रिंसिपल अघाड़ी के परमिशन के बिना अंदर घुसना मना है, समझे तुम लोग? हाँ हाँ समझ गए, लेकिन हम तो यहाँ दोस्त से मिलने आए थे। है यू नॉटी बॉय, तुम तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो फिर कॉलेज में कौन सा दोस्त ढूंढ रहे हो? एंड you come here. Hey, you silly girl, come here.
कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या दोस्ती? एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज्ड। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं ही प्रिंसिपल की तरह तुम्हारी पिटाई करना शुरू कर दूंगी। ओह माय गॉड, वेयर इज माय स्टिक? यू सिली बॉय, चलो गेट आउट, गेट आउट। अरे अरे बहुत ही ओल्ड स्कूल है, अब तो हमें छड़ी से डरा रही हैं। और बाय द वे आप है कौन? कोई चोर वोर तो नहीं है? हाउ डेयर यू, मैं यहाँ की रिसर्च हेड हूँ। मेरा नाम है मिस ब्रिगेंजा। आज ही ज्वाइन किया है मैंने। रिसर्च हेड? किस चीज का रिसर्च करती हैं आप मिस ब्रिगेंजा? टॉप क्लास का बिजनेस है, सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही समझ में आता है, समझे तुम लोग? यू गेट आउट, चलो निकलो यहाँ से। हाँ, ठीक है, हो जाएंगे हम गेट से आउट। लेकिन एक्सक्यूज मी, हम दोस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाले। एक्सक्यूज मी, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। यू नॉटी बॉय एंड सिली गर्ल, मैं ही जाती हूँ यहाँ से। ओह गॉड, लेट इट बी विवान, अब हम लोग नीचे ही जाके रे का वेट कर लेते हैं। वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना। वैसे अनन्या दीदी, आर यू श्योर आपने जैसे देखा वो दोस्त ही था, या फिर आपको मिस्टेकन आइडेंटिटी का धोखा भी हुआ हो सकता है? ट्रस्ट मी विवान, ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, चलिए दीदी। दीदी चलिए। अब हाँ, माँ, माँ, पालपरी, माँ, क्या हुआ? माँ, आंखें खोलिए। माँ, माँ, पालवीर, माँ, तुम ठीक तो हो ना पालवीर? माँ, पालवीर, एक बेटा अपनी माँ के बिना कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन माँ, अब आप ठीक हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। वाओ, शिंकाई का कैपिटल तो बहुत ही अमेजिंग है मिस्टर बी। क्या मैं पैलेस को और पास से देख लूं? नहीं, तुम राजमहल के करीब नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मिस्टर बी? क्योंकि जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर दूर से नजर जमाता है और फिर घात लगाता है और मौका मिलने पर झपटा मारता है। वो मिस्टर बी, मैं अभी अंडे में से बाहर आया हूँ, रिमेम्बर? थोड़ा डिटेल में बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जिस तरह तुम कवक के अंडे के अंदर 20 साल से कैद थे, उसी तरह मैं भी कई बरस से राजमहल से दूर हूं।
What? That means आप शिंगाई के किंग नहीं हैं। That means मैं भी शिंगाई का प्रिंस नहीं हूँ। शिंकाई की राज गद्दी तो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त मेरा हक छीनकर कोई और उस पे बैठा हुआ है। वाह मिस्टर बे, आपके लाइफ की मिस्ट्री तो शिंगाई के पानी से भी डीप है। सही वक्त आने पर मैं ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा रे। कूल मिस्टर बी, जब भी आपको फिट लगे बता दीजिएगा। मैं ये कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं, जिसमें शिंकाई की राज गद्दी ही नहीं, पूरी कायनात होगी। आई कैन फील यू मिस्टर बी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बाम्बाल श्री का हर हुक्म अपनी दिलो जान से पूरा करो, जैसे कि मैं करती हूँ। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेडी एम। ट्राई मी। अब पता चलेगा कि रे जिन चुनौतियों से आगे लड़ने वाला है, उसके लिए वो तैयार है भी या नहीं। भैया बिल्कुल भी आवाज मत करना, आवाज मत करना, आराम से। अब इस छोटे कोच से तो माँ ही बचा सकती है। अरे भैया, विवान कहाँ जा रहा है? कहीं वो ये क्वारंटाइन में हेल्प कराने के चक्कर में ना तूने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर रखी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो वो स्कूल वालों ने ही बंद कर दिया ना, पैंडेमिक की वजह से। बोलो नहीं, सुनो, जाओ जाके अपनी बुक्स लेकर आओ साइंस की, और साइंस के चैप्टर्स का रिवीजन करके बताओ मुझे। दीपू भैया, माँ ने आपके एक्साइटमेंट में रूढ़ा डाला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके ऊपर मैजिक करके उनकी सोच बदल देता हूँ। एक मिनट। माँ, मैं पढ़ाई करने जाऊँ? अरे विवान, तू दिन भर तो घर में ही रहता है। जा ना बाहर जा, एंजॉय कर, खेल कूद, थोड़ा भागेगा दौड़ेगा तो सेहत अच्छी बनेगी। जा। हाँ, चलिए भैया, सेहत बनाता है। विवान, तू अभी तक यहीं है? जाना, बुक्स लेकर आ, वेट कर रही हूँ मैं। जा जल्दी, पढ़ाई करनी है ना। माँ के ऊपर किए हुए जादू का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं एक काम करता हूँ, फिर से जादू कर देता हूँ। एक मिनट। विवान, तू गया नहीं बेटा? जाना बाहर, खेल कूद, जा, एंजॉय कर, फ्रेश एयर ले। हाँ, ऑफ चलिए भैया, चलिए। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है। लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया, आप वेट क्यों कर रहे हो? चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। माँ, अब दुर्गा माँ कैसे बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया, लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा। वैसे अरे भैया, अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ 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 जाओ, पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई। जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए? कहाँ खिसक रहे हो?
माँ मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। हाँ? जी दुर्गा माँ, मतलब प्यारी माँ। हाँ? मैं लाती हूँ। हाँ। चलिए मिस्टर बी, अब इन अर्थलिंग्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं। चलो चलो रे, बुराई करने के लिए मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। साबी साबी, ये रे भी मेरी तरह बुराई का शौकीन है। चलिए तहलका मचा देते हैं दुनिया में। क्या 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 ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मिस्टर बी, लेकिन हम वेट किस बात का कर रहे हैं? लेट्स रोल इट। अपने जोश को थोड़ा काबू में रखो रे। ये वक्त बुराई फैलाने का नहीं, भूख मिटाने का है। अरे रे स्वामी, तो ऐसा बोलिए ना। खाने पीने के मामले में मैं तो अव्वल नंबर हूँ। अरे क्रमांक 1 का भुक्कड़ सुंदरी जी। स्वामी स्वामी खाएंगे नहीं? बेवकूफ, मैं जानकारी की भूख की बात कर रहा था, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास जानकारी है वही सब पे भारी है। मिस्टर बी, आप ये पजल्स में क्यों बात कर रहे हैं? डिटेल में बताइए ना, ये जानकारी भूख, व्हाट इट मींस। इस पूरे इलाके में अगर कोई जादू करेगा तो इस डिवाइस से हमें तुरंत पता चल जाएगा, और फिर हम उस महाताकतवर को ढूंढ लेंगे। ग्रेट लेडी एम, उस सुपर पावर से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। अरे 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 मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसे राउंड क्यों मार रहे हैं? सिक्योरिटी वाले बन गए क्या? मैं वॉचमैन को ढूंढ रहा हूँ देबू। मुझे राशन का सामान अंदर देना है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो रात के 9 से सुबह 9 तक बंद रहता है। अभी तो 9:30 हो गए। ये टाइम मत बताओ, मैंने भी स्विस घड़ी पहनी हुई है। ओह सॉरी सॉरी मिश्रा जी, आप अपनी स्विस घड़ी में देखते रहिए और यहाँ पे चक्कर लगाते रहिए। मेरे नॉर्मल वॉच में टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो चला। अरे रे कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं निकल पाओगे देव। अरे मिश्रा जी निकल जाएंगे। अब मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना। ये भी सही कह रहा है। हाँ आप भी आ जाइए। हाँ, क्या करूँगा? हाँ मैं भी आता हूँ। देबू, ये गैप थोड़ा सा कम है। मिश्रा जी गैप छोटा नहीं है, आपका 8 पैक थोड़ा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पूछता हूँ। आइए आइए। 1 2 3 लग रहा है। सॉरी काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला गुड्डू मिश्रा बन जाता, और अक्षय कुमार जैसा छरारा बदन, गुलशन ग्रोवर जैसे मेरे बाल, और शक्ति कपूर जैसी स्माइल थी मेरी। अगर समय वापस आ जाता तो मैं भी इस गैप से ना मक्खन की तरीके बाहर आ जाता। वाह मिश्रा जी वाह, 20 साल पहले की पहेली अब सुलझ जाएगी। व्हाट एन आइडिया मिश्रा जी। अब मैं सिक्योरिटी वाले को चाबी लेकर भेजता। हाँ ओके बाय। अनन्या। हाँ मॉम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मॉम। हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल चुका है,
तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस परिवार को पूरा कर ले। परिवार पूरा कर ले मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रही हूँ। मॉम, इस बात पे आप यहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। अरे मैं अभी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो 4-5 साल बाद के लिए बोल रही हूँ। मॉम, 4 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, मुझे जब भी अपने लिए लड़का ढूंढना होगा मैं खुद ढूंढ लूंगी, ठीक है? लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अच्छा फ्यूचर और कोई चुन सकता है क्या? अब वो तो है मॉम, लेकिन सोचिए अगर बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही तय कर लेंगे तो ये तो माँ बाप के लिए और भी अच्छी चीज होगी ना। ये भी ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नकाबपोश को चुना था। अरे मॉम, नहीं चाहिए मुझे कोई। नकाबपोश? अब एक सेकंड मॉम। आप नकाबपोश की बात कर रही हैं? हाँ, लेकिन अब तुम अपना फ्यूचर खुद चुनना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं मॉम, आपकी चॉइस भी तो अच्छी है। और वैसे भी अब तो मैंने उसका फेस भी देख लिया है। फेस तो मैंने भी देखा है। कितना हैंडसम है ना वो मॉम, बिल्कुल ही डैशिंग। और दिल का नेक भी है। अब अनन्या, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं जाकर उसकी मम्मी से बात कर लूं? बट मॉम, 5-6 साल बाद सेटल होने के लिए अभी से क्यों बात करनी है? देखो अनन्या, मार्केट में जो भी अच्छा प्लॉट होता है ना, उसकी बुकिंग पहले से करके रखनी चाहिए। फिर घर चाहे जब बनाना हो तब बनाएंगे। यू मॉम, बहुत ही टैकी एग्जाम्पल दिया है आपने। बट आपका पॉइंट भी सही है। तो फिर चले करुणा जी के पास। करुणा आंटी के पास क्यों? अरे उनकी हाँ के बगैर रिश्ता कैसे पक्का होगा? चलो। अरे मॉम, आई नो आप करुणा आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें पहले लड़के से पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी हाँ है या नहीं? ये भी बात सही है। वैसे कहाँ मिलेगा मेरा फ्यूचर गन इन लॉ? सन इन लॉ मॉम। हाँ वही कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर में होगा। लेट्स गो मॉम। ए भाऊ, कब से काम कर रहे हैं? ये ऊपर की टंकी में पानी कब आएगा? बोलो ना। आएगा। मुझे लगता है नीचे वाली टंकी में पानी कम है। भाऊ ठीक से देखो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टाकी फुल है। अरे हाँ, टाकी तो फुल है, फिर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है ऊपर? कैसे सवाल पूछ रहे हो? प्लम्बर मैं हूँ कि आप हो? प्लम्बर तो मैं ही हूँ मैडम। मुझे लगता है जनरेटर खराब है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको जाके चेक करना चाहिए। हाँ, चेक तो मुझे ही करना होगा, प्लम्बर तो मैं ही है। आप इधर ही रुको मैडम, मैं अभी जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन की आवाज आएगी, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? घर में बहुत काम है, खाना नहीं बना है। आप बहुत देर से काम कर रहे हो, प्लम्बर हो ना? आप करो। हाँ, मैं आती हूँ। अरे रुको मैडम, अरे अरे यार, अभी चली गई। अभी मशीन चालू हुआ, कैसे कौन बताएगा? अभी क्या बताओ अभी। ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसे लेकर। अच्छा है, वैसे भी वो खड़ूस रे मुझे देख के भाग रहा था, मॉम को देख के थोड़ी भागेगा। भाई साहब, अच्छा हुआ आप आगे। जरा एक हेल्प करेंगे? मैं जरा जनरेटर चेक करके आता हूँ, मशीन से आवाज आए तो मुझे जरा आवाज दे देना, ठीक है साहब? इधर ही रुकना। तो क्या इसका मतलब?
बॉस, मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीरलोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे ये देख लेना चाहिए कि शौर्य और माँ कहाँ पर है। देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है। शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में। अब माँ को भी देख लेता, आखिर वो है कहाँ? माँ वीरलोक में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, अब यहाँ पर वेश बदल कर क्या कर रही है? अब वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बुराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेष बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? हाँ माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा? जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बम्बाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडिया, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर नहीं, अगर तुम ऐसे गए
तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें। वो महाताकतवर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बामबाल श्री। बामबाल श्री, अब हम क्या करेंगे? सोच क्या रहो सुंदरी, चलो भाग जाते हैं। जिस महाताकतवर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद हमारे पास आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू फाइट। सब्र रे, कभी भी ऐसी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा ना हो। हाँ, मैं स्वामी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलो भाग चलते हैं। मैं इस डिवाइस को भी बंद कर देती हूँ ताकि जो हमें ढूंढ रहा है वो हम तक ना पहुंच पाए। बालवीर, अचानक से वो बुरी शक्ति गायब हो चुकी है। लेकिन माँ, हमें पता चल चुका है कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब कॉलेज के चारों तरफ ढूंढिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मनमोहिनी, हम कहाँ जाकर अपने मुंह छुपाएंगे? शिंकाई में वो एक डीप वाटर वर्ल्ड है। हाँ, वाटर वर्ल्ड। चलो 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 चलो। वो तो पानी, अरे पानी के अंदर, अरे मेरे फेफड़े तो हवा लेने के लायक है। मैं पानी में कैसे जिंदा रहूंगा? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं और सुंदरी इस मेज के नीचे छुप जाते। चलो सुंदरी। मैं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो हमारा राज खुल सकता है। चलो। अरे लेकिन सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनिए। सुंदरी, माँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। आपको कोई सुराग मिला क्या? सुराग तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहाँ गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं बालपरी, हमने तिम्नासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हो रही है। स्वामी, स्वामी बचाइए मुझे। अरे सास अटक रही है मेरी। अरे सास खत्म हुई है।
मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। था, 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 था। बम्बाल श्री, आप ताल्लुक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक स्वामी। अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काल लोग सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र, ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है। थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तो अब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, जो खबर लाए हो जल्दी दो। बम्बाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो। मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बम्बाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया। उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बम्बाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडियम, मैं हूं ना। लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बम्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। मैं जानता हूं